हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कौन सी ऐसी टॉप ऑफिसर लेवल जॉब्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर वाला में। मैं हूं यशिका और आज मैं आपको बताने वाली हूं ऐसी टॉप 5 पोस्ट जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो और जिसकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सारी चीजें आपको इस वीडियो से पता लग जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली पोस्ट जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो और जिसके लिए हर एक कैंडिडेट ये चाहता है कि भाई उसको ये जॉब जो है मिल जाए, बहुत अच्छी जॉब है। इसका नाम है एफसीआई असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें एफसीआई का मतलब क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली फूड के स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, ठीक है, सारी चीजें ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। अब ये सबसे हाईएस्ट पेइंग एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब है, ऑफिसर लेवल पोस्ट है। इसमें आप जो काम करोगे वो कैसे करोगे, फूड ग्रेन मैनेजमेंट या नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर करोगे। और इसका पेपर कौन लेता है, दैट इज अ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसमें एग्जाम जो है कंडक्ट इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। बात करते हैं इसकी सैलरी पैकेज की कि क्या मिलते हैं। वैसे सैलरी पैकेज इससे थोड़ा सा रिलाय आगे करेगा, ये आपके डिपेंड करेगा कि कौन सा पे कमीशन लगा है, नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है। बट अगर देखा जाए तो बेसिक पे 60,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली मिलती है। ग्रॉस पे जो है वो आपकी 1 लाख पर मंथ तक आराम से आपको मिल सकता है, यानी कि एनुअल पैकेज इसका 12 से 15 लाख के बीच में आ जाता है। और इसमें आपको डियर अलाउंसेस जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, एचआरए, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट, अगर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लेते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। इसमें आपको पेंशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब इस जॉब को लेने के लिए अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैंडिडेट को एक इनमें से कोई ना कोई डिग्री चाहिए, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो जाए आपकी, फूड टेक्नोलॉजी में आपने काम किया, फूड टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन में हो जाए, फूड साइंस में ग्रेजुएशन हो जाए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो जाए, बायोटेक्नोलॉजी में हो जाए। बट एक बात आपको याद रखनी है कि ग्रेजुएशन में कम से कम मिनिमम मार्क्स जो है आपके 55% जो है होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो मैक्सिमम एज जो है, अगर आप 28 साल तक हो तो आप इस जॉब प्रोफाइल को देख सकते हो। ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, वो क्लियर आपने किया तो आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपके दोनों के मार्क्स जो है उनको ऐड किया जाएगा। अब आपके मन में एक और चीज डाउट होगा कि मैम यहाँ से जो सिलेबस होता है इसका क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आस्क होते हैं। तो क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे रीजनिंग, मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गई, मैनेजमेंट हो गए, और एग्रीकल्चर या फूड साइंस जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है उससे आपके क्वेश्चंस जो है आस्क होंगे। इसकी जॉब प्रोफाइल भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। तो जॉब प्रोफाइल में जैसे व्हीट एंड राइस फार्मर से उनके बारे में सारी रिपोर्ट लेना, कैसे आपके ग्रेन की मैनेजमेंट होगी उसको देखना, स्टोरेज, वेयर हाउसेस को मॉनिटर करना, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं जो फूड के रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट करना, मैनेज करना फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी ये सारी चीजें देखना। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आता है कि जब भी हम किसी जॉब को चुनते हैं कि मैम यहाँ पर प्रमोशन कैसे रहेगा, तो करियर ग्रोथ कैसे रहेगी। जैसे आपने एजीएम आप बने, ठीक है, उसके बाद आप बनोगे डिप्टी जनरल मैनेजर, देन आप बनोगे जनरल मैनेजर, फिर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे, और ऐसे ऐसे आपकी सैलरी जो है आफ्टर अ प्रमोशन जो है वो इंक्रीज। तो ये इसका प्रमोशन पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा है, आप इस जॉब को जो है कंसिडर कर सकते हैं। ये जॉब को मैंने टॉप पे क्यों रखा है, सबसे पहली बात इसकी बहुत ज्यादा हाई सैलरी है, काफी अच्छी हाई सैलरी है, ऑफिसर लेवल गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी आपको इसमें, मतलब अच्छी प्रोफाइल है, और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए बेस्ट जॉब मैं कहूंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी जॉब प्रोफाइल आती है रैंक नंबर 2 पे, जो मैं कहूंगी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, वो है नबार्ड ग्रेड ए। अगेन एफसीआई से कम नहीं है, ठीक है, सेकंड नंबर पे है बट एफसीआई के बराबर ही है। नबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर रही हूँ मैं।
ऑर्गेनाइजेशन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, आपको पता है कि ये बैंक क्या काम करता है, आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो है एग्रीकल्चर जॉब है, और ये रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर फाइनेंस में काम करता है। अब इसको मैंने सेकंड नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर पोस्टिंग होती है ना वो रूरल एरियाज में ज्यादातर होती है, तो वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। सैलरी बेसिक पे आपको 44,500 के करीब मिल जाएगा, प्लस एंड माइनस मान के चलो। ग्रॉस सैलरी 90,000 से 1 लाख, और अगेन इसका एनुअल पैकेज भी बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे, ट्रैवल अलाउंसेस मिलेंगे, आपकी पेंशन जो है वो आपको मिलेगी। सैलरी जो है बहुत सारी बैंकिंग जॉब्स इसमें हायर ही आ जाती है। अब मिनिमम आपको क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें, आपको मिनिमम मार्क्स 55% चाहिए, 60% जनरल को चाहिए और 55% एससी और एसटी को चाहिए। ठीक है, एज लिमिट इसकी रखी गई है 21 साल से 30 साल मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए और 30 साल आपने आपकी लास्ट लिमिट इसमें रखी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन है, एससी और एसटी के लिए 5 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, यानी कि एक आपको पहले प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेन, फिर इंटरव्यू। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के लिए होगा। प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है वो आपका बेसिकली एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। फर्दर मोर आगे बात करते हैं एग्जाम सब्जेक्ट, जैसे प्रीलिम्स में आएंगे रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस आ गया। मेंस में जैसे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, एंड इंग्लिश में काफी अच्छा डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाता है, इसमें इंग्लिश काफी स्ट्रांग चाहिए। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, तो जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे नाबार्ड में, तो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें आप फाइनेंसिंग करोगे रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, आप मॉनिटर करोगे जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम्स लेकर आई जा रही हैं, आप फार्मर की डेवलपमेंट को, प्रोग्राम्स को, उसको सब देखोगे। आप इवनली स्टेट गवर्नमेंट और बैंक्स के साथ भी काम करोगे, तो बहुत अच्छी रेप्यूटेटेड जॉब है ये। फर्दर मोर आगे बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, करियर ग्रोथ क्या चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर से आप मैनेजर बनोगे, मैनेजर के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनोगे, एजीएम, जो आप एफसीआई से डायरेक्टली कर सकते हो, फिर डेप्टी जनरल मैनेजर बनोगे, देन चीफ जनरल मैनेजर, एंड सैलरी आपकी इसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करती जाएगी। फर्दर मोर ये जॉब स्पेशल क्यों है, हाई सैलरी है, बट यहाँ पे जो पॉलिसी लेवल आपका जो वर्क होता है वो रूरल एरिया में होता है, और यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। ठीक है, काफी अच्छा आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो है इस जॉब में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो जॉब मैंने रखी है काफी अच्छी बेस्ट जॉब है, दैट इज अ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम एडीओ कहते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसको पीसीएस एग्जाम हम कहते हैं। हर एक स्टेट का पीसीएस एग्जाम होता है, तो उस पीसीएस एग्जाम को क्लियर करके आप ये बनते हैं, और बहुत ही रियरली बहुत कम ये जॉब निकलती है, बट फिर भी निकलती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप डायरेक्टली इसमें फार्मर के साथ एग्रीकल्चर स्कीम्स में काम करोगे। जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश में ये जॉब निकले तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको लेगी, पंजाब में निकले तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन निकलेगी, अभी हाल ही में एडीओ की पोस्ट निकली भी थी उसमें, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे स्टेट वाइज जो है वो जॉब आती है। इसमें सैलरी आपकी लेवल 8 के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल के रहते हैं, इसमें थोड़ी सी कम रहेगी बट बहुत अच्छी रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एनुअल पैकेज आपको 10 लाख से तक मिल जाएगा। और अलाउंसेस के बारे में बात करें, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, सब कुछ इसमें भी मिलेगा आपको। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। कुछ स्टेट्स में ऐसा भी होता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और हॉर्टिकल्चर, ये आपको नोटिफिकेशन देख के पता चलेगा कि जो स्टेट की निकली है या जिस स्टेट में आप हो वहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, जो पुरानी निकली अपनी स्टेट की, एक बार उनको आप चेक कर लीजिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए एज लिमिट जो होती है वो 21 साल से मैक्सिमम एज जो है वो 40 इयर्स रखी जाती है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपना करियर जो है वो 30 के बाद स्टार्ट करते हैं, वो 30 के बाद सोचते हैं यार मुझे सरकारी नौकरी लेनी है तो मैं कैसे लूं, तो वो बच्चा जो सरकारी नौकरी लेना चाहता है एग्रीकल्चर फील्ड में और वो 30 अबव है, तो वो इस जॉब की तैयारी कर सकता है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है एज की जो रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी रखी गई। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हर पर्टिकुलर पीसीएस में ऐसा ही होता है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, और सिलेबस उसी के अकॉर्डिंगली होगा। मेनली जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में गाइड करना,
गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आई है उसको प्रमोट करना, फार्मर को ट्रेनिंग प्रोसेस का सब देखना, ये सारी चीजें जो है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडीओ की। अब ये जॉब गुड क्यों है? सबसे पहले मैक्सिमम एज लिमिट बहुत अच्छी है, स्टेबल करियर है, आपको अपने स्टेट में जो है जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब प्रोफाइल है, आप ले सकते हो। इसके बाद हमारे पास आती है अगली चौथी जॉब, जिसको मैं बोलूंगी आईबीपीएस एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जो है लिया जाता है। ये एक स्पेशलिस्ट पोस्ट है ऑफिसर लेवल की पब्लिक सेक्टर बैंक में। अब एग्रीकल्चर जो फाइनेंस होता है, ठीक है, रूरल बैंकिंग होती है, उसके साथ ये काम होता है इनका, और ऑफिसर लेवल बैंकिंग जॉब है। और पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक्स इसको मतलब इसमें आपकी पोस्ट मिलती है। सैलरी के बारे में बात करें, अच्छी सैलरी है, कोई बिल्कुल भी, जितनी भी मैंने जॉब्स रखी ना बढ़िया सैलरी के रखी, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी इंपॉर्टेंट होती है सब बच्चों के लिए। तो 48,480 पर मंथ, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगी। ग्रॉस सैलरी जो है 70,000 टू 77,000 पर मंथ, और ज्यादा ही होती है वैसे, बहुत सारी चीजें और भी एडिशन हो जाती है। एनुअल पैकेज जो है 9 से 10 लाख, अलाउंसेस आपको मिलेंगे, डीए वगैरह सारे अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं। आते हैं आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में, फिशरीज में, इसमें आपको एजुकेशनल डिग्री जो है आपकी चाहिए। एज लिमिट जो है 20 साल है मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। फर्दरमोर सिलेक्शन प्रोसेस अगेन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन जो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से आपका होगा। अब एग्जाम सब्जेक्ट इसमें क्या होते हैं? प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज आती है, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग लैंग्वेज जो बैंक्स में आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो बैंकिंग जैसे पेपर होते हैं ना वैसे ही ये पेपर होता है। और मेंस एग्जाम में आपकी प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर की होती है, ठीक है। तो इसमें आप एग्रीकल्चर लोन्स जो है फार्मर में, जो क्रॉप लोन स्कीम्स हैं, जो लोन्स वगैरह का एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, उनमें मेनली आप डील करते हैं। ये जॉब पॉपुलर क्यों है? बैंकिंग में अगर जाने चाहते हो तो दिस जॉब इज गुड, गुड सैलरी है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है आपका तो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। ऐसे ही बाकी कंपटीशन आपका हट जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने के कारण। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है अगली जॉब, दैट इज इफको एजीटी, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड है, इसमें भी आपकी जॉब निकलती है। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर हो तो इसको भी आप देख सकते हो, बट पहली जो मैंने 4 बताई है ना वो बेस्ट है, इसको कंसिडर करना अगर पहली 4 नहीं निकलती है। तो इसकी सैलरी ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग, शुरुआत में आप इसको ले सकते हो, 35,000 पर मंथ होती है, ग्रॉस सैलरी आपकी बाद में 80,000 तक बन जाती है। इसके जो बेनिफिट्स होते ये होते हैं कि आपको एचआरए सब कुछ जो बाकी की जॉब्स में है वो भी मिलता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होनी चाहिए। फर्दरमोर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है, और रिजर्व कैटेगरी एज जो रिलैक्सेशन भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा एंड देन मेडिकल टेस्ट, कोई ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होता है, बहुत इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हो। एग्जाम के जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपके एग्जाम के सब्जेक्ट्स जो है रहेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है? फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, टेक्निकल गाइडेंस देना फार्मर्स को, फार्मर का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर सपोर्ट करना, ये इसकी जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपकी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों जॉब है? गुड सैलरी है, आफ्टर द ट्रेनिंग जब आपको ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद अच्छी सैलरी मिलेगी। बट ये जॉब जो है वो फील्ड वर्क वाली जॉब है, तो करियर ग्रोथ इसमें अच्छी है, आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। तो ये टॉप जॉब्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, आप और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे टॉप 5 जॉब्स को कवर अप किया। तो ऐसा है, एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, कोई भी फील्ड बहुत बढ़िया होती है। किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड खराब होती है, हर एक फील्ड अच्छी होती है, बट उसमें बेटर करना हमें होता है। तो आप अपनी जो फील्ड है उसमें बेटर करो, बढ़िया से जॉब लो, अच्छे से तैयारी करो, बट एक टारगेट बना लो कि मुझे यही जॉब की तैयारी करनी है, और इसी के बारे में रिसर्च करो, सारा पढ़ने बैठो, कब पेपर आता है, पुराने पेपर्स देखो, ऐसे आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का जो ये वीडियो है बढ़िया लगा होगा, और आपके बहुत सारे डाउट्स जो है इसमें क्लियर हो रहे हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।